हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए मैथ के एक क्वेश्चन बैंक 2012 की एक त्रिकोणमिति से 40 नंबर प्रश्न है जिसको हम आज हल करने वाले। तो देखिए लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 5 प्लस में कोट स्क्वायर 5 प्लस में 2 बराबर में सेक स्क्वायर 5 इंटू में कॉसेक स्क्वायर 5 लाना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको 5 बोला जाता है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं, ये लिख लीजिए बराबर की बायां साइड है तो इसको बोलते हैं LHS, बराबर की दाहिना साइड है तो इसको बोलेंगे हम RHS। तो यहाँ पर हम LHS से चलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, LHS बराबर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 5 प्लस में कोट स्क्वायर 5 प्लस में 2 है। यही ना लिखा हुआ है तो हम 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 10 स्क्वायर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, आपको एक फार्मूला पता होगा, चूँकि 10 स्क्वायर नहीं 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है क्या। तो बतलाइए, हम यहाँ पर 10 के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, साइन स्क्वायर 5 बट्टा में कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो हम प्लस दे दिए। एक फार्मूला और आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जान लीजिए एक और फार्मूला होता है, चूँकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ये फार्मूला होता है क्या। तो बतलाइए, यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर थीटा नहीं, थीटा की जगह पर फाई है तो फाई दे देते हैं, ठीक है। अब प्लस में 2 है तो 2 दे देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम एक मान सकते हैं, अगर एक मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नीचे वाला का LCM करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस 5 इंटू में साइन 5 और प्लस में 1 है। तो सभी का LCM करते हैं तो ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 और प्लस में नहीं, इंटू में ना होगा, इंटू में साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये LCM हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर को देखिए तो कितना से गुना करें कि कॉस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 5 इंटू में साइन स्क्वायर 5 आ जाए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 तो है, यहाँ पर किसका कमी है, साइन स्क्वायर 5 का। तो साइन स्क्वायर 5 से ना गुना करेंगे तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको साइन स्क्वायर 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले से क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 5 तो लिखा हुआ है, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो क्या देंगे प्लस, फिर यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर 5 को कितना से गुना करें कि कॉस स्क्वायर 5 इंटू में साइन स्क्वायर 5 आ जाए। तो साइन स्क्वायर 5 तो है, इसको कॉस स्क्वायर 5 से न गुना करेंगे तो यानी कॉस स्क्वायर 5 को कॉस स्क्वायर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 की होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए प्लस में 1 है ना, तो 1 को कितना से गुना करें कि कॉस स्क्वायर 5 इंटू में साइन स्क्वायर 5 आ। तो यहाँ पर 1 को कॉस स्क्वायर 5 इंटू में साइन स्क्वायर 5 से गुना करेंगे, मतलब 1 को कितना से गुना करें, तो कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जितना रहेगा तो उसको कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 से गुना करना। तो यहाँ पर 2 है तो इसको कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 से गुना करें। लेकिन इतना याद रखिएगा, साइन स्क्वायर 5 को पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर 5 को बाद में लिखते हैं। तो गुना में तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर साइन स्क्वायर 5 को हम a मान लेते, कॉस स्क्वायर 5 को b मान लेते, तो क्या देखिए a का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होगा। यहाँ पर मान लेते एक फार्मूला पर जानते होंगे, चूँकि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर होता है, ये होता है। यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं a, तब और कॉस स्क्वायर को हम b मान लेते हैं। तो यहाँ भी तो साइन स्क्वायर
यहाँ पर साइन नहीं फाई नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई है तो इसको भी ये मानेंगे, इस कॉस स्क्वायर फाई है तो इसको भी मान लेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है ए का होल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए के जगह पर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए के जगह पर है साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस बी के जगह पर कितना है कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे होल स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई अब इंटू में साइन स्क्वायर फाई। अब एक चीज़ आपको फार्मूला पता होगा, एक क्या फार्मूला होता है, एक ऐसे होता है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है क्या, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर देखिए फाई दिया गया है, तो क्या साइन स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर फाई की जगह पर एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर फाई दिया गया तो उससे दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक का होल स्क्वायर ना होगा बट्टा में देखिए तो कॉस स्क्वायर फाई इंटू में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाई, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसे कर सकते हैं, ये देख लीजिए एक का होल स्क्वायर करते तो एक ही ना होगा। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू में साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब यहाँ पर बतलाइए था क्या हम एक है तो क्या हम अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बट्टा में कॉस स्क्वायर फाई एक बार फिर एक बार में लिख देते एक बट्टा में साइन स्क्वायर फाई, फिर एक को एक से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा। अब बतलाइए एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूँकि एक बट्टा में कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, तो एक बट्टा में कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिखते हैं क्या, एक बट्टा में कॉस थीटा को क्या बोलते हैं एक बट्टा में सेक थीटा। तो यहाँ पर एक बट्टा में कॉस स्क्वायर फाई है तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा होगा, लेकिन सेक थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर फाई है तो फाई लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक फाई का होल मतलब सेक स्क्वायर फाई इंटू में यहाँ पर देख लीजिए था कितना है एक बट्टा में सेक है तो एक और फार्मूला पढ़े होंगे, चूँकि क्या होता है एक बट्टा में साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा होता है ना, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर फाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई की जगह पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखिए तो यही ना हमको प्रूव करना था मतलब सेक स्क्वायर फाई इंटू में कॉसेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर फाई इंटू में कॉसेक स्क्वायर फाई आ गया, तो हम क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत है।